मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरोवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अल्फाज़ फी मराती। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों। आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ जो कि आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बड़ा खुश था। उसने सातों बेटियों को बुलाया और कहा कि लाइन में खड़ी हो जाओ और मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब देना। अगर मैं खुश हुआ तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। 6 बेटियां थीं। उन्होंने ये कहा कि बादशाह सलाम से कहा कि अब्बू जान, हम आपका दिया हुआ खाते हैं, आपका दिया हुआ पहनते हैं और ये हमारी शान और शौकत आपकी वजह से है। चुनांचे बादशाह ने उनको उनकी मनपसंद का इनाम दिया और फिर 7वीं बेटी को बुलाया। कहा, भाई बताओ तुम क्या कहती हो। वो कहने लगी कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपने मुकद्दर का पहनती हूँ। जब बादशाह ने ये सुना तो वो आग बगोला हो गया। उसने कहा कि मेरा खाती हो, मेरा पहनती हो और ये कहती हो कि मैं अल्लाह का खाती हूँ और अपना मुकद्दर का पहनती हूँ। उसने सिपाही बुलाए और कहा कि भाई इसके ज़ेवरात उतार लो और इसका शाही लिबास भी वापस लो, इसको पुराने कपड़े पहनाओ और इसको जंगल में जाके छोड़ के आओ। फिर मैं देखता हूँ कि अल्लाह इसको कैसे देता है और कैसे मुकद्दर का पहनती है। चुनांचे सिपाही उसको ले गए और उन्होंने जंगल में उसको अकेला छोड़ दिया और वापस आ गए बगैर किसी साजो सामान के। उसको वहाँ छोड़ दिया। जब वो वापस आए तो तकरीबन शाम का टाइम था। शहज़ादी सोचने लगी कि रात को जंगल है, लिहाजा वो कुछ लकड़ियाँ ढूंढने लगी। उसने कहा कि ये लकड़ियाँ भी जलाऊंगी तो रात को जो है ना कोई जानवर ना करीब नहीं आएगा। चुनांचे वो लकड़ियाँ ढूंढने लगी और ढूंढते ढूंढते जो आगे काफ़ी दूर चली गई तो उसने देखा कि वहाँ एक झोंपड़ी है। झोंपड़ी को देख के बहुत हैरान हुई। कहने लगी, अल्लाह की शान देखेंगे, यहाँ भी कोई ना कोई रहता होगा। चुनांचे वो उसने वहाँ जब गई तो देखा कि एक बकरी बांधी हुई है बाहर। और अंदर जो है जब अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा जो है वो बीमार है और पानी पानी कह के पुकार रहा है। तो शहज़ादी ने इधर उधर देखा तो झोंपड़ी के कोने में घड़ा रखा हुआ था। उसने वहाँ से एक गिलास पानी लिया और वो बूढ़े को पिलाया। जब बूढ़े को कुछ सुकून हुआ तो उठ के बैठा और उसने ये कहा कि बेटी, तुम अकेली क्या कर रही हो यहाँ पे और कैसे आई हो यहाँ पे। लड़की ने तमाम किस्सा उसको सुनाया कि इस तरह से मैं बादशाह की बेटी हूँ। और उस बादशाह ने ये कहा, छः ने कुछ जवाब दिया। मैंने ये कहा कि अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ, अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूँ, अपना नसीब का जो कुछ भी इस्तेमाल करती हूँ। तो बूढ़े ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, ये मेरी झोंपड़ी में तुम रहो, यहाँ सब खाने पीने का सामान है और करीब ही नहर भी है जहाँ से जो है आप जब पानी ख़त्म हो तो पानी का घड़ा भर के ला सकती हो। और दूसरा वो कहने लगा कि मैं जो है शहर जाता हूँ मज़दूरी के लिए, लिहाजा फिर मैं 8 दिन तक वहीं रहता हूँ, 8 दिन के बाद आता हूँ। तो उसने कहा कि तुम यहाँ पे रहो आराम से और कोई मसला आपको नहीं पेश आएगा इंशाल्लाह। तो वो बूढ़ा जो है शहर चला गया और उसके बाद जो है बच्ची ने जो है ये जो थी शहज़ादी, इसने पूरी झोंपड़ी साफ़ की और बकरी का उसने जो है ख्याल करना शुरू कर दिया और वहाँ रहने लगी। चुनांचे उसने जब रात हुई तो बकरी का दूध निकाला और आधा दूध जो है उसने खुद पी लिया और आधा जो है एक बर्तन में रख दिया बाहर कि कोई जानवर आएगा भूखा प्यासा तो पी लेगा। चुनांचे जब सुबह को उठी तो देख के हैरान रह गई कि वहाँ बर्तन खाली था और उसके पास एक लाल पड़ा हुआ था। लाल उसको कहते हैं जो सांप के मन में होता है। शहज़ादी ने बचपन में सुना था कि जब सांप खुश होता है तो वो एक खुशी में झूमता है और फिर वो लाल जो है वहाँ गिरा देता है। चुनांचे उसने लाल उठा के देखा तो बड़ा खूबसूरत था। माफ़ करना।
बड़ा खूबसूरत था और बड़ा कीमती था। लिहाजा उसने फिर दूसरे दिन भी इसी तरह किया। हालांकि 7 दिन उसने यही सिलसिला किया, आधा दूध पीती और आधा जो है बाहर रख देती। तो आप तो 7 दिन जो है उसने उसको रोज़ाना सुबह जब उठती तो लाल मिलते। इस तरह उसके पास 7 लाल जमा हो गए। इतने में जो है बूढ़ा वापस आ गया। तो बूढ़े को उसने सारी बात सुनाई कि इस तरह से मेरे साथ हुआ। बूढ़ा भी बहुत खुश हुआ। उसने बूढ़े से कहा कि ये 3 लाल आप लेके जाएं शहर और इनको फ़रोख्त करें, और वापसी पे जो है आप मज़दूर लेके आएँ साथ जिनको तजर्बा हो कि महल कैसे बनता है, और ये साजो सामान भी लेके आ जाएं। चुनाचे ऐसे ही हुआ। बूढ़ा गया, उसको बहुत सारी दौलत मिली उन लालों को, क्योंकि वो हीरे जवाहरात से भी कीमती थे, और मज़दूर भी ले आया। कुछ अरसे में ही वहाँ जो है एक आलीशान महल तैयार हो गया। उसके बाद जो है उसने कहा, लड़की ने बूढ़े से कहा कि आप ऐसा करें कि कुछ मज़दूर और भी ले आएँ जो लकड़ी का मैं यहाँ कारखाना लगाना चाहती हूँ। तो उसने जो है वहाँ लकड़ी का कारखाना लगाया, और मज़दूर जो है वो अपनी रोज़ी कमाने लगे, और बूढ़ा और शहज़ादी आराम से शहर महल में रहने लगे। कुछ ही अरसे में वहाँ शहर आबाद हो गया, और ये मशहूर हो गया वहाँ पे कि शहज़ादी बहुत रहमदिल है। वाकई शहज़ादी बहुत रहमदिल थी, लोगों में दिल अजीज़ हो गई। ये बात किसी तरह से बादशाह को मालूम हो गई कि भाई ये जंगल में तो एक शहर बन गया है, और वहाँ कुछ किसी मुल्क की शहज़ादी आके बस गई है, और बड़ी शोहरत है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। चुनांचे उसके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि उससे मिलूं। अपने सिपाहियों का वक्त भेजा उसने शहज़ादी के पास कि ये एक बादशाह है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो शहज़ादी को मालूम हो गया, क्योंकि वो जानती थी ये सिपाही उसी के हैं। उसने कहा कि मेरी एक शर्त है, बादशाह से कहना। उन्होंने पूछा तो कहने लगी, शर्त यह है कि वो जब बादशाह आए तो 7 बेटियों को लेके आए, जब ही मैं उनसे मिल सकती हूँ। चुनांचे वो प्रोग्राम के मुताबिक बेटियों को लेके वहाँ पहुँच गया उसके पास। वो मिले। शहज़ादी ने नकाब पहना हुआ था। उसने 7 रंग के खाने बनाए, और हर खाने के रंग के सूट थे उस पहन के आती थी बार बार, और कीमती हीरे जवाहरातों की माला पड़ी थी उसके गले में। चुनांचे बादशाह देख के बहुत मुतासर हुआ, और वो खाने देख के बहुत मुतासर हुआ। तो उसने शहज़ादी से पूछा कि आप किस मुल्क की शहज़ादी हैं और क्या कहाँ से आई हैं। तो उसने कहा कि आप इस बात को छोड़ें, आप जो है खाना खाएं और ये देखें। चुनांचे वो उसने कहा, कहने लगा कि ये जो है आप मेरी बेटियों की तरह हैं, और आपने ये नकाब ओढ़ा हुआ है, जबकि आपकी शर्त पे मैं अपनी बेटियां भी ले आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तो जब गई तो लड़कियां जो है वो शहज़ादियाँ खुसर खुसर करने लगी कि इतनी बड़ी तो बनी तो नहीं हुई है, इतना हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, और कहती है मैं और जो है बन तन के आती हूँ। उसने कहा कैसे बने तो नहीं, इतना कुछ तो पहना हुआ था उसने। बहरहाल वो कुछ देर के बाद देखा कि दूर से एक पुराने कपड़ों में एक लड़की आ रही है। चुनांचे वो जब करीब पहुंची तो बादशाह देख के हैरान हो गया। उसने कहा ये तो मेरी बेटी है। वो बहुत खुश हुआ, और उसने जो है कहा कि बहुत यानी घमंड में आ गया कि देखो भाई मेरी बेटी मिल गई। कहने लगा कि देखो अभी शहज़ादी से मैं बात करता हूँ, और तुम्हारी कीमत मैं उसे अदा करता हूँ। अगर वो मेरी बादशाही भी लेगी तो मैं उसको दे दूँगा, लेकिन तुम्हें मैं लेके जाऊँगा। चुनांचे उसने कहा कि अब्बा जी मैं वही शहज़ादी हूँ जिसको आपने घर से निकाल के कहा था जाओ अल्लाह से मांगो, जिसका तुम कहती हो मैं खाती हूँ, उसी से मांगो जिसका तुम पहनती थी। तो मैं वही शहज़ादी हूँ। आपने देखा कि अल्लाह ने मुझे कैसे संभाला, आपसे ज़्यादा अच्छा अल्लाह ने मुझे दिया, और आज मैं जो है आपसे ज़्यादा अमीर हूँ। तो ये अल्लाह का दिया हुआ मैं खाती हूँ और पहनती भी मुकद्दर का हूँ। तो आपने अंदाज़ा लगाया है कि अल्लाह पे तवक्कल करने से अल्लाह ताला जो है अगर पक्का यकीन हो तो वो जो है बहुत कारसाज है।
वो इंसान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। शहज़ादी को जैसे एतमाद था अल्लाह पर, ऐसे ही अगर आज हम भी एतमाद करें अल्लाह पे और यकीन करें कि अल्लाह ही रोज़ी देता है, उसी का खाते हैं और अपने मुकद्दर का पहनते हैं, तो हम कामयाब बाकी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।